कुलदेवी को प्रणाम। मित्रों, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो मेरे आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए हम जो है दशा के अकॉर्डिंगली और नक्षत्र के अकॉर्डिंगली हम अपने भाग्य को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम उसके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, कैसे हम अपनी इच्छाओं को नक्षत्रों के अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट कर सकते हैं। आपने नवतारा तो पढ़ा ही था, जिसके अंदर की हमने जैसे हमारे नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र है, जिसके अंदर हमने बताया था कि जो जन्म नक्षत्र है किसी का भी, मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र है अश्विनी, मघा या मूला, ये केतु के नक्षत्र हैं। इनमें हमने 3 ऐसे सेट बनाए हुए हैं, अश्विनी से लेके अश्लेषा तक, फिर मघा से लेके ज्येष्ठा तक और मूला से लेके रेवती तक। तो किसी का जन्म नक्षत्र जो है अश्विनी है, तो उसके अंदर हमने जैसे बताया था कि सेकंड जो होता है जन्म नक्षत्र से, सेकंड जो है संपत है, थर्ड विपत है जो संपत है वो वेल्थ देता है हमें, थर्ड जो है वो डेंजर देता है हमें, फोर्थ क्षेम है वो वेलबींग के लिए, फोर्थ प्रत्यक है ऑब्स्टेकल के लिए है, फिफ्थ जो है, सिक्स्थ जो है अचीवमेंट के लिए है, सातवां डेथ है, एट्थ मित्र है, नाइन्थ परम मित्र है। तो इसके अंदर हम बता रहे थे कि किसी भी नक्षत्र से जो 27 नक्षत्र है, जैसे रेवती नक्षत्र हमारा सबसे लास्ट नक्षत्र है, वहां से 27 नक्षत्र अश्विनी हो गया। अगर किसी का रेवती नक्षत्र है और वो अपने 27 नक्षत्र अश्विनी को एक्टिवेट करेगा तो उसका भाग्य हो जाएगा। ये हमने नवतारा वाले सिस्टम में बताया था, पर जो आज हम सिस्टम बता रहे हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम है। इसके अंदर क्या है कि हम इसके अंदर प्लेसडीस से सिस्टम, जैसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी में चलित कुंडली के अंदर लेते हैं, जो लगन है हर व्यक्ति का 0 डिग्री से नहीं होगा, हर व्यक्ति का लगन अलग डिग्री से शुरू होगा, हर भाव की डिग्री अलग अलग होगी प्लेसडीस सिस्टम में। तो इसके अंदर हम 11वें भाव के अंदर जो हमारा नक्षत्र पड़ेगा हम उसको एक्टिवेट करेंगे। जब हम 11वें भाव में जो नक्षत्र पड़ रहा है उसको एक्टिवेट करेंगे और इसको प्लेसडीस सिस्टम से देखेंगे हम। तो हमने 11वें भाव के अंदर ये भी देखना है कि काल पुरुष की 6, 8, 12 नंबर राशि नहीं पड़नी चाहिए। जैसे अब कैप्रिकॉर्न लगन है हमारा, तो 8वें घर के अंदर स्कॉर्पियो पड़ रही है, तो हम 11th राशि को, 11th नक्षत्र को नहीं लेंगे अगर हमारी वहां पे काल पुरुष की 6, 8 या 12 पड़ रही है। पर प्लेसिस सिस्टम के अंदर हम ये तो अपने जनरल देख लिया जो 8 पड़ रही है, पर प्लेसिस सिस्टम में हो सकता है 8 राशि ना पड़ रही हो, वो 7th पड़ रही हो, क्योंकि उसके अंदर हर भाव की डिग्री अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंगली कई बार राशि राशि मिस हो जाती है। तो अगर काल पुरुष की 8वीं राशि वहां पे पड़ रही है तो फिर उसके बाद हमारा क्या है कि फिर हमने 9th भाव को चेक करना है कि 9th भाव में 6, 8, 12 नहीं है, तो फिर हमने 9th भाव में जो नक्षत्र पड़ रहा है उसको एक्टिवेट करना है। हमने लगन से कितने डिग्री पे क्या है उसके हिसाब से कौन सा नक्षत्र कंप्लीट हमारा 9th भाव में आ रहा है। अगर वो 9th में भी इस तरह की दिक्कत है फिर हम 5th लेंगे, अगर 5th में भी कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है फिर 1st और 2nd भाव को लिया जाएगा। इस तरह से अगर हम अपने नक्षत्र को एक्टिवेट करते हैं, फिर हम नक्षत्र के आपको सिंबल कैरेक्टरिस्टिक्स सारी बताएंगे, हर नक्षत्र की 27 की, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको नक्षत्र को किस ढंग से एक्टिवेट करना है। जैसे अब किसी ग्रह की दशा चल रही है और वो आपका अश्विनी नक्षत्र में पड़ा है और अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड चीजों को, और वो आपको बेनिफिशियल है, ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए हर नक्षत्र बेनिफिशियल हो। अब जैसे 10 नंबर लगन है तो 8 नंबर में जो भी नक्षत्र पड़ेगा वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा, किसी का 6th नक्षत्र पड़ेगा तो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो हमने या 12th नक्षत्र पड़ेगा 11th हाउस में, तो कुछ नक्षत्र जो 6, 8, 12 में पड़ रहे हैं वो बेनिफिशियल नहीं है, तो हम कई बार गलत नक्षत्र को एक्टिवेट कर लेते हैं, कोई ऐसी चीजें ले आते हैं या उससे रिलेटेड कोई चीजों को कैसे आप एक्टिवेट करते हैं ये भी हम बताएंगे आपको कि कौन सा नक्षत्र किस ढंग से एक्टिवेट होता है। तो हर नक्षत्र की हम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई जाएंगी, कारकत्व बताए जाएंगे, जिससे कि आप उसको, आज हम जो नक्षत्र ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं
अश्विनी नक्षत्र। तो इसके अंदर अश्विनी नक्षत्र की आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी, जिससे कि आप उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे ये आपको पता चल जाएगा। ये सारी जो हमने आपको आज कलेक्शंस बताएंगे, करेक्टरिस्टिक्स इनकी बताएंगे, जो चीजें बताएंगे, इनकी फोटोज भी आपको देंगे सिंबल्स की, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये हमने कई जगह से इकट्ठी करी है इसके लोगों के हेल्प के लिए, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अश्विनी नक्षत्र बेसिकली पहला नक्षत्र है। क्या इंडिकेट करता है? हॉर्स को इंडिकेट करता है। कोई भी चीज जो अपने हम हेड के ऊपर लगाते हैं वो अश्विनी नक्षत्र है। जैसे हम अपने सिर के ऊपर इवन तेल भी लगाते हैं तो हम अश्विनी नक्षत्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। कि अगर आपका अश्विनी नक्षत्र आपके लगना से खराब हाउस में पड़ रहा है, या जन्म नक्षत्र से जो हम कैलकुलेट करते हैं, जन्म नक्षत्र से हम जन्म, संपत, विपत, अब वो कहीं किसी का विपत, प्रत्यत या बद नक्षत्र पड़ रहा है तो उस व्यक्ति को उससे नुकसान होंगे हम अगर अश्विनी नक्षत्र को एक्टिवेट करेंगे। कहते हैं हम किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां पे हमें कोई क्राउन पहना देता है, दैट इज आल्सो अश्विनी। तो अगर हमारा वो बेनिफिशियल है नक्षत्र, अगर हम जैसे हमने बताया कि प्लेसिडियस सिस्टम से अगर हम देखेंगे लगन के अकॉर्डिंगली, अगर वो हमारा बेनिफिशियल है, अगर हम नवतारा से भी देखेंगे भाई संपत, क्षेम, साधक, मित्र, याति, मित्रा, ये 27 नक्षत्र है, तो देव ये बेनिफिशियल रहेगा। तो ये जो सिख लोग जो टर्बन बांधते हैं सिर के ऊपर, दैट इज आल्सो अश्विनी नक्षत्र। नॉर्थ इंडिया के अंदर है कि भाई ड्यूरिंग फंक्शंस जो है लोग टर्बन पहनते हैं, तो वो भी अश्विनी नक्षत्र है। लेडीज अपने सिर के ऊपर कपड़े से ढकती हैं, वो भी अश्विनी नक्षत्र है। हेलमेट जो लोग पहनते हैं, दैट इज आल्सो अश्विनी नक्षत्र। राजस्थान के अंदर वो क्या करते हैं कि एक ऐसे आगे बड़ा सा वो सोने का गोल सा वो होता है, पीछे ऐसे चेन से ऐसे लगा लेते हैं, औरतें सारी राजस्थान के अंदर वो पहनती हैं, दैट इज आल्सो अश्विनी नक्षत्र। इसको ऑर्नामेंट कहते हैं, यहाँ से आगे जैसे लैंप से जैसी चीज होती है गोल गोल सी। तो इसी तरह से इसको एग्जाम्पल से ऐसे हम समझ सकते हैं कि हमारा जैसे मिथुन लगन है, मिथुन लगन के अंदर हमारा शुक्र जो है 11th हाउस में पड़ा हुआ है, वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर है। अब 11th हाउस हमारा जो फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर्स का है, उसी की दशा चल रही है हमारी। तो लग्जरी आर्टिकल जो है, लड़की की बड़ी इच्छा हुई, उसने क्या हुई, किसी गर्ल की पत्री थी तो उसने अपने वही ऑर्नामेंट जो राजस्थान में पहनते वो यहाँ पे माथे पे वो गोल सा और पीछे चैन सी वो यहाँ पे पहन लिया। अब जो अश्विनी नक्षत्र का जो सेकंड पाद है, सेकंड पद है, वो 12th हाउस में पड़ता है। तो जब उसने उसको पहना तो वो उसका खो गया। खो क्यों गया? क्योंकि 12th हाउस में पड़ रहा है उसका वो जो सेकंड पाद अश्विनी का है। तो इसी तरह से जैसे हमारा मान लीजिए कर्क लगन है, सेकंड 11th हाउस के अंदर वृष राशि पड़ रही है हमारी ना, तो इसको हम इससे रिलेटेड जो भी उससे रिलेटेड जो नक्षत्र होगा उससे एक्टिवेट करेंगे तो हमारी हर इच्छा की फुलफिलमेंट हो जाएगी इसके साथ। वो कहते हैं हमारी जो छत है घर की, सकाई है, वो सब अश्विनी नक्षत्र है। जो छत की रूफ जो है उसके ऊपर जो टाइल्स वगैरह हैं वो भी अश्विनी नक्षत्र ही है। कहते कोई हिल प्लेसेस जैसे हिल टॉप है, ट्री टॉप है, हाउस का टॉप है, जो घर के ऊपर जो ओपन एरिया है, ये सब अश्विनी नक्षत्र है। जो सिर में हम कंघी करते हैं वो भी अश्विनी नक्षत्र को एक्टिवेट करते हैं। जो कंट्रीज हैं ब्रिटेन एंड लंदन, वो भी अश्विनी नक्षत्र है। नाई की दुकान, बार्बर शॉप जिसको कहते हैं, क्योंकि वह सारा काम हेड से रिलेटेड होता है, इसलिए वो भी अश्विनी नक्षत्र है। किसी को हेडेक हो रहा है वो भी अश्विनी नक्षत्र है। हॉर्स की फोटो, राइडिंग ऑन दी हॉर्स, हॉर्स कार्ट, ये सभी के सभी जो है अश्विनी नक्षत्र है। ये सब इंपॉर्टेंट अश्विनी नक्षत्र के कारकत्व हैं। अगर दशा भुक्ति वगैरह चल रही है तो ये चीजें हमारे घर के अंदर आएंगी, या हम इसको किसी न किसी ढंग से एक्टिवेट कर रहे होंगे अगर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर ये बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए, इसकी भुक्ति मेलिफिक है, या ये लगन से मेलिफिक हाउस के अंदर
अश्विनी नक्षत्र आ रहा है, तो हमने ये सारी चीजों को देख के कि हम अनजाने में इन चीजों को एक्टिवेट ना कर दें, हम सिर के ऊपर पगड़ी ना बांधने लग जाएं। तो ये सारी चीजें कई बार व्यक्ति मतलब ये ज्योतिष जो है ना बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत से हर तरह के सिस्टम्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि भाई किस चीज के कारण हमें बेनिफिट हो रहा है, किस चीज के कारण नुकसान हो रहा है। तो नक्षत्र का भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर हमने प्लेसिडिस सिस्टम के अकॉर्डिंगली नक्षत्र को यूज कर रहा है। तो इसके अंदर हम आपको जो है इसके सिंबल्स, मंत्रास, तो इन सारी चीजों के बारे में भी बताएंगे। जो अश्विनी नक्षत्र है, अब हम स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले करेंगे। ओम अम, ओम अम, इसका जो मंत्र है ओम अम। तो इस मंत्र को हम 27 टाइम्स या 108 टाइम्स सुबह शाम अश्विनी नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हर नक्षत्र का डायटी है, सिंबल है, प्लेनेट है। तो जैसे अश्विनी नक्षत्र है, उसका जो डायटी है वो अश्विनी कुमार है। सिंबल जो है इसका हॉर्स हेड है। ये आपको सारे अभी हम डिस्प्ले करके दिखाएंगे। और इसका प्लेनेट केतु है। केतु क्या है? डिटैचमेंट का प्लेनेट है। पुरुषार्थ धर्म है। तो व्यक्ति का इसके अंदर धर्म के प्रति आसक्त होना, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है कि जब हम इस नक्षत्र को हैंडल करते हैं तो हमें धार्मिक पर्पस के लिए इसको एक्टिवेट करना है। जब भी हम इसको एक्टिवेट करेंगे केतु को, डिटैचमेंट, और हमें धर्मा को अडॉप्ट करना है, हमें धर्मा से दूर नहीं जाना है और किसी चीज से अटैच नहीं होना है। इसका गुण जो है देवा, देवा मीन्स सॉफ्टनेस। आपके अंदर ये सॉफ्टनेस, आपके अंदर क्वालिटी सॉफ्टनेस की होनी चाहिए जब आप इस नक्षत्र को हैंडल कर रहे हैं। मैरिज के अंदर हम इसको देखते हैं, इसका गण जो है देवा है इस नक्षत्र का। और जो है इसका जो वर्ण है वो वैश्य, बिजनेस। जब इसको एक्टिवेट करते हैं तो बिजनेस लाइक टेंडेंसीज हमारी पैदा होती हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब हम, और इसके अंदर जो इसका एलिमेंट है वो पृथ्वी है। एलिमेंट पृथ्वी का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड। तो हमने क्या करना है कि जब हमने मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड रखना है तो हमने इसके अंदर केतु, डिटैचमेंट और धर्म का पालन करना है कि चोरी चकारी से, लूट से पैसा नहीं लेना है, धर्म को फॉलो करते हुए पैसा कमाना है। इस नक्षत्र को जब भी एक्टिवेट करना है, हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने जब भी इसको एक्टिवेट करना है तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। तो मतलब किसी से लूट पूट से हमने इसको नहीं कराना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो त्रिमूर्ति वो ब्रह्मा है, कि जब हम इस नक्षत्र को एक्टिवेट करते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत सी चीजों को क्रिएट करता है, लॉट ऑफ थिंग्स क्रिएटेड, क्योंकि त्रिमूर्ति जो है इसकी ब्रह्मा है। और एनिमल इसका हॉर्स, मेल हॉर्स है। मेल हॉर्स मीन्स पावर, लॉट ऑफ पावर। जब इसको एक्टिवेट करते हैं तो व्यक्ति को लॉट ऑफ पावर महसूस होती है। और इसका जो बर्ड है वो स्वैन है। स्वैन मीन्स होता है ग्रेसफुल, डिप्लोमेटिक। तो व्यक्ति को जब इसे नक्षत्र को एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसका एटीट्यूड ग्रेसफुल और डिप्लोमेटिक होना चाहिए व्हेन वी वांट टू एक्टिवेट। तो हम इसके हॉर्स की जो फोटो है वो अपने मोबाइल के अंदर लगा सकते हैं, मेल हॉर्स की, स्वैन की अपने ऑफिस के अंदर, क्रिस्टल की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अपने पास इसकी फोटो रख सकते हैं ऑफिस में इसकी हम नजदीक। तो इसका जो ट्री है वो पॉइजन नट ट्री है। तो इसका जो तल वृक्ष है इसका एटी ट्री है। तल वृक्ष इज एटी ट्री। और चक्रा जो है हरीम के नाम से इसका चक्रा है। ये आपको फोटो भेज रहे हैं हम। इस चक्रा की फोटो या इस पेड़ की, एटी ट्री की फोटो जो है आप गूगल से भी ले सकते हैं, हम भी आपको दिखा रहे हैं। ये आप अपना उसमें मोबाइल में लगा सकते हैं, इसको फोटो खींच के अपने आप सामने ऑफिस के अंदर और वहां रख सकते हैं। उससे वो एक्टिवेट नक्षत्र, अगर ये 27 नक्षत्र होगा तो तब भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लगन से अगर 11th, 9th, 5th लगन या 1st या 2nd पढ़ रहा है तब भी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उससे ये हमें बहुत से बेनिफिट देगा। तो इसके अंदर जो इसका जो अक्षर है वो है चू
CHOLA। तो ये जो नाम है, अगर हम इनको नामों से अपना कोई कंपनी का नाम, यूट्यूब चैनल कोई बना रहे हैं उसका नाम अगर हम इससे रखेंगे तो ये नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये वही संपत तारा जो हमने आपको बताए हैं, संपत, क्षेम, अगर ये कुछ साधक मित्र याति मित्रों में से अगर ये पढ़ रहा है अश्विनी, तो हम इसका कंपनी का नाम इसके अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। या लगन से वो 27 पढ़ रहा है तब इसको नक्षत्र हम इसको यूज कर सकते हैं। अंदर हम आपको इस नक्षत्र से रिलेटेड जो है ना टेम्पल्स भी बता रहे हैं। टेम्पल जो है, जो ये एक्टी ट्री है, इन टेम्पल्स के अंदर पाया जाता है। हमने इनको जो चुना हुआ है मंदिरों को, इस पेड़ और ये जो इसके देवता हैं इसी के अकॉर्डिंगली चूज किया है। तो श्री रंगम त्रिची तमिलनाडु के अंदर जो टेम्पल है श्री रंगनाथर का, वो इस नक्षत्र को एक्टिवेट करता है। अगर आप यहाँ जाके माथा टेक के आएंगे, वहां होके आएंगे, उस वहां पे जो पेड़ है ये वाला ट्री, उसको भी आप पूजा करके आएंगे तो आपका ये नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा, ये सरस्वती का जो है क्या नाम है नक्षत्र है, केतु ज्ञान है, सरस्वती है। तो दूसरा टेम्पल है तिरुवरुर, तमिलनाडु के अंदर सरस्वती टेम्पल, वो भी इसी नक्षत्र से रिलेटेड है। अगर आप वहां जाएंगे तो ये भी नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा। जिन्होंने इस नक्षत्र को एक्टिवेट करना है वो इन टेम्पल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ठीक लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।